कल यानी सोमवार को महाशिवरात्रि है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन देश पर महाखतरा भी मंडरा रहा है। लश्कर और जैश ने एक बड़ी आतंकी साजिश रची है। बताया जा रहा है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीमा पार से 10 आतंकी भारत में दाखिल भी हो चुके हैं। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और देश के मुख्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, 10 आतंकियों के घुसने की खबर, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, महाशिवरात्रि पर आतंकी खतरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम, वाहनों की हो रही सघन तलाशी। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। गुजरात पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। इसकी वजह है सीमा पार से आतंकियों का खतरा। खबर मिली है लश्कर और जैश के 10 आतंकी भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आतंकियों के घुसने की खबर को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि भुज में बीएसएफ को पाकिस्तान की एक संदिग्ध बोट मिली है। तो वहीं हाल ही में कश्मीर में बॉर्डर इलाके में सुरंग सामने आई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गुजरात सरकार को अलर्ट भेजा है, जिसमें गुजरात के ही रास्ते इन 10 आतंकियों के घुसने की खबर दी गई। ये अलर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के एनएसए ने ये जानकारी भारत के एनएसए अजीत डोभाल को दी है। इसके बाद गुजरात सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। जो लोग छुट्टियों पर गए भी थे, उन्हें वापस बुला लिया गया। इस अलर्ट के बाद सेना, पुलिस और नेवी के उच्च अधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है। साथ ही गृह मंत्री, गृह सचिव और उच्च अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। एटीएस और एसओजी जैसे आतंक से निपटने वाले दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सोमनाथ, अंबाजी, जामनगर जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रमुख नदियों के डैम और ओएनजीसी जैसे महत्वपूर्ण जगहों की भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे गुजरात राज्य की पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है। लगातार कोम्बिंग चल रहे हैं, चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और जो भी सिक्योरिटी सस्पेक्ट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है। आतंकी इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार भी पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। गुजरात के गृह मंत्री रजनी पटेल खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो पूरे मामले पर केंद्र से लगातार संपर्क में हैं। जो भी आतंकवाद का संकट है उसका ठीक तरीके से लोगों की जान माल की हिफाजत और ये करके सुनिश्चित करते हुए सरकार बिल्कुल आतंकवाद के खात्मा करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं उठा रही है। चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई थी और पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले त्योहार के दिनों में कोई अघटित घटना न बने, इसके लिए गुजरात पुलिस बहुत सतर्क है। खतरा गुजरात तक ही सीमित नहीं, बल्कि खबरें ऐसी हैं कि आतंकियों का मंसूबा महाशिवरात्रि के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने का है। ऐसे में आतंकी धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। हालात को भांपते हुए देश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है। आतंकवादी का एक दस्ता गुजरात में घुस चुका है। उसके मद्देनजर रखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खासकर जितने भी जो सेंसिटिव जगह है, यहाँ मंदिर, मस्जिद और जो गुरुद्वारे की बात करें, वहाँ की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस समय हम मुंबई के काफ़ी मशहूर सिद्धिविनायक टेम्पल के बाहर खड़े हैं। वहाँ का भी जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क्समैन के कमांडो के साथ साथ मुंबई पुलिस के टीम यहाँ पूरी तरह मौजूद है और कोई भी गाड़ी आसपास जो मंदिर के आसपास है वो आप पार्क नहीं कर सकते हैं। इस बीच पठानकोट में एक संदिग्ध कॉल ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। मौके पर भारी संख्या में पंजाब पुलिस और स्वात कमांडो की टीम पहुंची और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद इस कॉल को और भी गंभीरता से लिया जा रहा है। सिक्योरिटी की यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, हम यहाँ पर प्रॉब्लम हो। ये स्वैट हमारे पठानकोट की अपनी फोर्स है, तो उसको हम जहाँ थोड़ी देर हर जगह पे रखेंगे, जिससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीज़र है और बाकी फोर्सेस हमारी हर जगह पे प्रेजेंट है।
यानी साफ है कि सीमा पार से आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन वक्त रहते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ऐसे में दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम करने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान मुस्तैद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आए दिन बढ़ते अपराधों की वजह से उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश नजर आने लगा है। हाल ये है कि राजधानी लखनऊ में भी लोग महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। बीती रात लखनऊ के विकासनगर इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश बाइक पर सवार थे। घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए, लेकिन अब तक पुलिस बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं गोंडा में समाजवादी पार्टी के विधायक के भाइयों ने मामूली विवाद के चलते एक शख्स को गोली मार दी। अफरा तफरी का माहौल और मौके पर जांच करती पुलिस। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां विकास नगर इलाके में बीती रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन लोगों की हत्या की गई वो इस गाड़ी में थे। गोली मारने वाले बदमाश बाइक पर सवार थे और उन्होंने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कार सवार लोगों ने जान बचाने की कोशिश की और उनकी कार खंबे से जा टकराई, लेकिन फिर भी बदमाशों ने फायरिंग बंद नहीं की। बेखौफ बदमाशों ने तब तक फायरिंग की जब तक कार में सवार लोगों की मौत नहीं हुई और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से वो भागने में कामयाब हो गए। 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है। आपने क्या देखा? मतलब आगे मोटरसाइकिल से आके चलाई गोली। स्विफ्ट गाड़ी में रोका गया पहले? नहीं, रोका नहीं गया, चलती गाड़ी में गोली चलाई थी। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है, बावजूद इसके बदमाश भाग गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार से मिले कागजात के मुताबिक मारे गए शख्स का नाम संजीव मिश्रा है और वो इलाहाबाद का रहने वाला था। हालांकि दूसरे शख्स की पहचान नहीं हो पाई। वारदात के बाद पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन हमेशा की तरह उसके हाथ खाली ही हैं, यानी बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गोली लगने के बाद ये गाड़ी लड़ी है या पहले लड़ गई थी फिर उतर के मारा है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन चश्मदीदों के हिसाब से बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही थी, पीछे पीछे 2 मोटरसाइकिलें थी और फिर उन लोगों ने गोली चलाई, इंश्योर किया कि दोनों मारे जाएं। बदमाश मस्त और पुलिस पस्त, इन दिनों यूपी में यही देखने को मिल रहा है। बेखौफ बदमाशों पर लगाम लगाना तो दूर, अखिलेश यादव अपने नेताओं पर लगाम लगाने में नाकाम हैं। उनके विधायकों के सगे संबंधियों पर कुर्सी का नशा इस कदर चढ़ा है कि वो मामूली बात पर भी हत्या कर दे रहे हैं। बलरामपुर जिले से समाजवादी विधायक जगराम पासवान के भाइयों पर गोंडा में मामूली से विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। झगड़ा गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ। इसके बाद विधायक के भाई अन्नू पासवान और साधु पासवान ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है, लेकिन दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अन्नू जो है, अन्नू नाम का व्यक्ति, उसने एक जयराम नाम के व्यक्ति को गोली मारी। 3 गनशॉट वाउंड्स हैं उसके और उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। जयराम एक गोंडा में रहने वाला ये बारात करने गया था वहाँ पे, और उसके बाद ये अपनी गाड़ी लेके फरार हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुर्सी पर बैठे लोग और उनके संबंधी ही बेलगाम हो गए हों तो अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी। अगर हम हाल के दिनों में देखें तो लगातार यूपी में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए लोगों की जुबान पर अब यही बात है कि उत्तर प्रदेश या क्राइम प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। लुधियाना की रहने वाली 10वीं की छात्रा जानवी ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार को खुली बहस की चुनौती दी है। जानवी का कहना है कि इस विवाद के दौरान कन्हैया ने जो कुछ भी PM मोदी के खिलाफ कहा है वो किसी भी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो उन्होंने PM मोदी के खिलाफ बोला है उस मुद्दे पे, क्योंकि वो मुझे कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, जहां मर्जी मिले, मैं उनके साथ बहस करने को तैयार हूँ। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी और JNU के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बहस की खुली चुनौती मिली। कन्हैया कुमार को चैलेंज करने वाली ये है 15 साल की जानवी, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। साथ ही वो एक समाज सेवी संस्थान से भी जुड़ी है। लुधियाना की रहने वाली जानवी कन्हैया को लेकर इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद अपने भाषण में PM मोदी पर हमला बोला था। जानवी बहल ने कहा कि कन्हैया कुमार को PM मोदी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उनको ही अपमानित किया जाने लगा तो देश की साख पर बुरा असर पड़ेगा। कन्हैया जी ने जो PM मोदी के खिलाफ बोला
उन्होंने बिल्कुल बहुत गलत बोला है। उनको पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से अच्छा होता अगर वो उन देशद्रोहियों के बारे में बोलते जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे। जाह्नवी ने पीएम मोदी की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम का उदाहरण देकर कन्हैया पर खूब हमले किए। कन्हैया को किसी भी मुद्दे पर बहस करने के चैलेंज पर जाह्नवी के पिता भी उसके समर्थन में हैं। मेरी बेटी ने जो ये कदम उठाया, मुझे उस पर पूरा गर्व है कि आजकल जो कॉलेजों स्कूलों में ये घटिया सी राजनीति शुरू हो गई है और जो इसने कन्हैया के ऊपर ये कदम उठाया, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो ये कदम उठाया इसने ये आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल से रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार ने जेएनयू में भाषण दिया था। इस दौरान कन्हैया ने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया। इतना ही नहीं, सरकार की नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में अब आपको महाकाल के दरबार में हुई महाभारत की तस्वीरें दिखाते हैं। उज्जैन के मशहूर महाकाल मंदिर में पुजारियों के बीच जंग छिड़ गई। जब मंदिर के नंदी ग्रह के पुजारियों के बीच जंग छिड़ी तो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। मामला बढ़ता देख सुरक्षाकर्मियों और पुजारियों के बीच सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन देखिए कैसे पुजारियों में आपस में लात घूंसे चल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं नंदी ग्रह, और जिस वक्त ये झगड़ा चल रहा था उस वक्त आप भक्तों की नाराजगी भी देख सकते हैं। वो कह रहे थे कि इन लोगों को सामने से हटाइए। दरअसल महाशिवरात्रि से एक दिन पहले नंदी ग्रह में जबरदस्त भीड़ होती है, गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है और उस दौरान दूर से ही दर्शन किए जाते हैं। तो देश दिन भर में खबरों का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7। एक ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश अनुपम प्रहार खबरों का खास में।